हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदर्श विजयबिंद। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बताने जा रहे हैं एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट के चारों तरफ एनास्टोमोसिस हो जाता है हमारे जो आर्टरीज की। तो वो सप्लाई देती हैं लिगामेंट और मसल, हमारे जॉइंट की जो लिगामेंट हैं और जो बोन हैं उनको सप्लाई करती हैं। ये आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इसमें से एक आर्टरी न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है जो ह्यूमरस बोन को सप्लाई देती है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, ब्रेकियल आर्टरी में। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के अराउंड कौन सी आर्टरी की एनास्टोमोसिस होती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्रेकियल आर्टरी की मेनली इसमें बात करेंगे। तो ब्रेकियल आर्टरी की जो शाखाएं होती हैं या कि ब्रांचेस, वो सब ब्रांचेस कौन कौन सी होती है उसकी बात करेंगे। और हमने 4 कोलेटरल की ब्रांचेस की बात कर चुका हूँ मैं, जो कि 4 कोलेटरल ब्रांचेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 कोलेटरल ब्रांचेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब बात करूँगा आज के वीडियो लेक्चर में हम 4 रिकरेंट ब्रांचेस की, जो ब्लड को अप डाउन टू अप ले जाती हैं। और कोलेटरल ब्रांचेस क्या करती हैं, ब्लड को अप टू डाउन करती हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हुई हमारी ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी ये चली जाती है नीचे की तरफ, ब्रेकियल जस्ट डिसेंड हो जाती है, जस्ट ये एल्बो जॉइंट के नीचे जाती है। ये हमारा रेडियल का हेड है, जस्ट नेक ऑफ द रेडियल, ये हमारा नेक है, रेडियल जो उसको बोलते हैं सर्जिकल नेक ऑफ रेडियस। और ये ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड हो जाती है, एक होती है रेडियल आर्टरी में, एक होती है अल्नर आर्टरी में। जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड हो जाती है रेडियल एंड अल्नर आर्टरी में। तो हम जो रेडियल आर्टरी की बात करते हैं, तो रेडियल आर्टरी में हम देखते हैं हमारे, अब हम बात करते हैं ब्रांचेस की। तो सबसे पहले हम ऊपर से बात करते हैं। जो रेडियल आर्टरी की हमारी ये ब्रांच है, इसको बोलते हैं प्रोफुंडा ब्रैकाई। तो ये हम बात कर रहे हैं एल्बो जॉइंट के ऊपर की बात कर रहा हूँ। अभी मैं बात करूँगा एल्बो जॉइंट के नीचे की। तो एल्बो जॉइंट हमने बता चुका हूँ, 4 रिकरेंट, 4 कोलेटरल ब्रांच की बात करूँगा। ये हमारा प्रोफुंडा ब्रैकाई आर्टरी, तो जो ब्रेकियल आर्टरी से निकलती हुई है, ये मीडियल साइड होती है। मीडियल साइड से होके, दिस इज मीडियल साइड, दिस इज लेटरल साइड। तो ये हमारी मीडियल साइड है। मीडियल साइड से होके जस्ट बिलो में बोल सकते हैं पोस्टीरियर साइड से होके जाती है लेटरल साइड में। तो ये दोनों ब्रांचेस थे, आप जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये ब्रांच पोस्टीरियर साइड से होके आती है और यहाँ पे डिवाइड हो जाती है मीडियल साइड के ही तरफ। तो मीडियल साइड जो अंदर की तरफ है, उसे हम बोल सकते हैं रेडियल कोलेटरल ब्रांच। जो अंदर की तरफ देख रहे हैं आपको रेडियल कोलेटरल आर्टरी बोल सकते हैं इसको, और बाहर की तरफ जो है मिडिल कोलेटरल आर्टरी बोल सकते हैं। और मिडिल कोलेटरल आर्टरी को डिसेंडिंग ब्रांच कहते हैं, या पोस्टीरियर ब्रांच भी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे, ये जो अंदर की तरफ है रेडियल कोलेटरल आर्टरी बोलते हैं, और बाहर की तरफ को क्या बोलते हैं, मिडल कोलेटरल आर्टरी। तो ये वही हमारी प्रोफुंडा ब्रैकाई की ब्रांचेस। उसके बाद हम बात करते हैं जो मिडिल साइड है 2 ब्रांचेस, ये होगी लेटरल साइड की ब्रांचेस। अब मिडिल साइड 2 ब्रांचेज हैं, इसमें हम बात करेंगे, फर्स्ट वन इज सुपीरियर, सेकेंड वन इज इन्फीरियर। बिकॉज इन्फीरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जस्ट इसके ऊपर है, तो इसको सुपीरियर बोलेंगे और इसको इन्फीरियर आर्टरी बोलेंगे। तो ये सुपीरियर ब्रांच हुई, ये इन्फीरियर ब्रांच, तो इसको बोलते हैं सुपीरियर ब्रांच को बोलेंगे। ये हमारे किस साइड हुई, मीडियल साइड। तो मीडियल साइड कौन सी नर्व गई है, हमारी अल्नर नर्व गई है। तो जरूर ये मीडियल साइड है, तो मीडियल साइड अल्नर नर्व को ही सप्लाई देगी। तो ये हम बात करेंगे किससे एनास्टोमोसिस हो जाएगी, अल्नर आर्टरी से ही एनास्टोमोसिस होगी। तो अल्नर आर्टरी से ये एनास्टोमोसिस होगी, तो जस्ट इसका नाम अल्नर ही होगा। तो सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी इसका नाम हुआ, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। और इसका नाम हुआ इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। दिस वन सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, दिस वन इज इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। तो ये होगी हमारी सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी और इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। तो अब हम बात करने वाले हैं
जस्ट एल्बो जॉइंट के जस्ट नीचे की बात करूँगा तो ये किससे एनास्टोमोस, ये बात हुआ कोलैटरल आर्टरी की। अब ये चारों कोलैटरल आर्टरी किस रिकरेंट आर्टरी से एनास्टोमोस करती है और किस साइड करती है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सुपीरियर जो है, सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी जो है ये हमारे एल्बो के जस्ट मीडियल एपिकंडाइल के जस्ट बिलो जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे जस्ट बिलो से सप्लाई कर रहा है। और ये हमारा देख रहे हैं ये ऊपर से हो रहा है, तो एल्बो जॉइंट के या बोल सकते हैं मीडियल एपिकंडाइल के जस्ट ऊपर से जा रहा है। और ये जो सुपीरियर कोलैटरल आर्टरी एल्बो जॉइंट के नीचे से सप्लाई दे रहा है। तो अब हम बात करें कि एल्बो जॉइंट के जस्ट नीचे की बात करूँगा तो एल्बो जॉइंट में जो हमारे जस्ट नीचे होता है दिस इज़ वन इज, इसको बोलते हैं, हम मीडियल साइड से बात कर रहे हैं तो दिस वन इज पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट, क्योंकि ये पीछे साइड जा रहा है तो ये इसको बोलेंगे पोस्टीरियर। देखिए तो हम बात कर रहे हैं अब एल्बो जॉइंट के जस्ट नीचे की, तो ये देख रहे हैं कि हमारा ये पोस्टीरियर साइड से गया तो इसका नाम भी पड़ेगा पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी एनास्टोमोसिस टू द सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। तो एनास्टोमोस कर जाता है सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी के साथ, कौन सी, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच जो है ये सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर जाता है। इसी तरह ये हमारा जो इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल ब्रांच है ये एनास्टोमोस कर जाता है एंटीरियर रिकरेंट ब्रांच के साथ। जो हमारी एंटीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच होती है ये एनास्टोमोस कर जाती है इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी के साथ। तो इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर जाती है एंटीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच। ये दिस वन इज इन्फीरियर, दिस वन इज इन्फीरियर, दिस वन इज एंटीरियर। तो एंटीरियर एंड इन्फीरियर आर एनास्टोमोसिस टू द एल्बो जॉइंट इन द एल्बो जॉइंट। पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच की बात हो गई और एंटीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच की हो गई, ये दो ब्रांच हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे जस्ट लेटरल साइड की, तो लेटरल साइड की हम बात करेंगे तो लेटरल साइड कौन दो ब्रांचेज हैं जिसकी हम बात करेंगे। उसके पहले हम बात करेंगे जो हमारी ये अल्नर नर होती है, अल्नर नर से एक होती है एंट्रोसियस ब्रांच निकलती है, ये हमारी होगी एंट्रोसियस ब्रांच जिसको बोलते हैं कॉमन एंट्रोसियस आर्टरी। तो ये कॉमन एंट्रोसियस आर्टरी आर जस्ट डिवाइडेड इनटू टू सब डिवीजन होता है, एक होता है एंटीरियर एंट्रोसियस, दूसरा होता है पोस्टीरियर एंट्रोसियस। तो एंटीरियर पोस्टीरियर जहाँ से डिवाइड होता है वहाँ से एक ब्रांच देती है जस्ट पोस्टीरियर साइड से, रेडियल के पोस्टीरियर साइड से बोल सकते हैं फोर आर्म में हमारे पोस्टीरियर साइड्स को एल्बो जॉइंट को एनास्टोमोस करती है। किसके साथ एनास्टोमोस कर जाती है, ये हमारी मिडिल कोलैटरल ब्रांच आर्टरी के साथ, इसका नाम है इंट्रोसियस रिकरेंट आर्टरी जो एनास्टोमोस कर जाता है मिडिल कोलैटरल आर्टरी के साथ। मिडिल कोलैटरल आर्टरी के जस्ट एनास्टोमोस टू द एंटीरियर रिकरेंट पीछे से जाता है और एनास्टोमोस कर जाता है मिडिल रिकरेंट आर्टरी के साथ इंट्रोसियस रिकरेंट आर्टरी। तो ये मिडिल कोलैटरल आर्टरी होती है उसके साथ एनास्टोमोस कर जाता है इंट्रोसियस रिकरेंट आर्टरी। तो इसमें हम बात करेंगे तो ये हमारा हुआ रेडियल, ये हमारा हुआ अल्नर आर्टरी। तो एक ब्रांच और है जिसकी हम बात करने वाले हैं, एक ये ब्रांच होती है हमारे रेडियल से होके जाती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं जस्ट रेडियल से एक सब ब्रांच निकलती है जो अप साइड जाती है ऊपर की तरफ। तो ये एनास्टोमोस कर जाता है हमारे रेडियल कोलैटरल आर्टरी, दिस वन इज रेडियल कोलैटरल आर्टरी एंड दिस वन इज रेडियल रिकरेंट आर्टरी। तो रेडियल, क्योंकि ये रेडियल इसलिए क्योंकि ये रेडियल से ही निकल रहा है, रेडियल आर्टरी से निकल रहा है तो रेडियल रिकरेंट ब्रांच होगा। तो रेडियल रिकरेंट मतलब क्योंकि ब्लड सप्लाई को ऊपर की तरफ ले जा रहा है इसलिए रिकरेंट बोलते हैं। तो रेडियल रिकरेंट आर्टरी एंड दिस वन इज रेडियल कोलैटरल आर्टरी, क्योंकि कोलैटरल इसलिए क्योंकि ऊपर अप टू डाउन ब्लड सप्लाई कर रहा है और ये डाउन टू अप सप्लाई कर रहा है। तो रेडियल रिकरेंट आर्टरी एंड रेडियल कोलैटरल आर्टरी एंड रेडियल रिकरेंट आर्टरी। तो ये रेडियल रिकरेंट लेटरल साइड जो लेटरल एपिकंडाइल के जस्ट ऊपर से ये एनास्टोमोस कर रहा है तो इसको बोलते हैं रेडियल रिकरेंट आर्टरी एंड दिस वन इज रेडियल कोलैटरल आर्टरी। ये रेडियल रिकरेंट आर्टरी ऊपर जाती है एल्बो जॉइंट के ऊपर से, आप देख रहे हैं कि रेडियस बोन के जस्ट ऊपर से जा रही है, किस तरफ, लेटरल एपिकंडाइल की तरफ। तो ये हमारे हो गए 4 हो गए, क्या ये 4 हो गए हमारे कोलैटरल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये 4 हो गए हमारे रिकरेंट ब्रांच, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो ये 4 ब्रांचेज हो गई जिसमें सब फिर एक बार हम दोहरा दे रहे हैं। दिस वन इज ब्रेकियल आर्टरी,
ब्रेकियल आर्टरी या सब डिवाइडेड इन डिवाइड ब्रेकियल आर्टरी की एक ब्रांच देती है प्रोफुंडा ब्रैकाई जो आर्टरी होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, पोस्टीरियर साइड से होके जाती है। एक को बोलते हैं रेडियल कोलेटरल आर्टरी, दूसरे को बोलते हैं जो बाहर की साइड है मीडियल कोलेटरल आर्टरी। तो रेडियल जो कोलेटरल आर्टरी होती है वो एनास्टोमोस कर जाती है रेडियल रिकरेंट ब्रांच से, और जो मीडियल कोलेटरल आर्टरी होती है वो एनास्टोमोस कर जाती है इंट्रोसियस रिकरेंट ब्रांच से। और जो मीडियल साइड की बात करें तो मीडियल साइड में हमारा जो ये पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच होता है, जो पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी होती है, ये डिवाइड एनास्टोमोस कर जाता है बैक साइड टू द मीडियल एपिकंडाइल पोस्टीरियर रिकरेंट, ये जो पोस्टीरियर रिकरेंट अल्नर रिकरेंट आर्टरी होती है एनास्टोमोस कर जाती है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल के साथ, और जो एंटीरियर रिकरेंट आर्टरी होती है हमारी, जो इंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी होती है एनास्टोमोस कर जाती है इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी के साथ। तो और ये हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे ये हमारा अल्नर नर्व हुआ, अल्नर नर्व से ये हमारी अल्नर आर्टरी हुई, ये हमारी अल्नर आर्टरी से यहाँ से देखते हैं कॉमन इंट्रोसियस ब्रांच निकलती है। जो कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी से दो डिवीज़न फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है, दो ब्रांचेज होती हैं। इसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंट्रोसियस ब्रांच, दूसरे को बोलते हैं एंटीरियर। जो पीछे की साइड ये जो मसल जिस पीछे डंडन पीछे गया है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर, और ऊपर की साइड में एंटीरियर। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के जस्ट जहाँ से लिंक होता है वहाँ से एक ब्रांच देती है अप साइड, जिसको बोलते हैं इंट्रोसियस रिकरेंट आर्टरी, और ये एनास्टोमोस कर जाता है मीडियल कोलेटरल आर्टरी के साथ, और ये जो रेडियल कोलेटरल आर्टरी होता है एनास्टोमोस कर जाता है यहाँ पे रेडियल रिकरेंट ब्रांच के साथ। तो ये हमारा हुआ एल्बो जॉइंट। तो गाइस